जब लोग कमाएंगे तभी तो टैक्स देंगे। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, इस समय बच्चों की फीस चरम पर है, पेट्रोल डीजल के दाम चरम पर हैं, कहाँ से लोग टैक्स दे देंगे? ये निर्मला सीतारमण जी सिर्फ और सिर्फ 12 लाख रुपए की जो इन्होंने एक झुंझुना दिया है, वो नई टैक्स स्लैब में आने के लिए सब लोगों को दिया है, और उसमें भी कैपिटल गेन का एक इन्होंने क्लॉज छोड़ दिया है। तो हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी आवाम पर इस कदर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मेदान करती है। ये इस तरीके की नीतियां देश का युवा भी जानता है, देश का किसान भी जानता है, देश का नौजवान भी जानता है, देश का कॉरपोरेट भी जानता है। ये बजट सिर्फ और सिर्फ क्रॉनी कैपिटलिस्टों के लिए बजट है। इस बजट में सिर्फ धन्ना सेठों के लिए 12 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया गया है उनका, लेकिन गरीब का या किसान का कोई भी कर्ज माफ नहीं हुआ है। न किसान को एमएसपी मिली है, न नौजवान को नौकरी मिली है। बिहार में मखाना बोर्ड का क्या महत्व है, खासकर इस चुनाव? देखिए, बिहार में मखाना बोर्ड बनाए या कोई भी चीज़ बनाए, बिहार की जनता झूठे लोगों को, वादा खिलाफ लोगों को इस बार नहीं चुनेगी। आप कोई भी बोर्ड बना लीजिए, नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी वालों, बिहार की जनता इस बार आपको सत्ता में नहीं आने देगी, चूंकि आपने बिहार की जनता के साथ छल किया है, कपट किया है, प्रपंच किया है। विशेष राज्य का दर्जा अभी तक नहीं दिला पाए हैं आप बिहार को, न कोई विशेष योजना दिला पाए हैं, न कहीं बिहार के बच्चों को नौकरी मिल रही है, और जो लोग भी नौकरी के लिए आना चाहते हैं उनको रेलवे स्टेशनों पे मार मार के डंडे उनको भगा दिया जा रहा है। बीपीएससी की परीक्षाएं लीक हो रही हैं। बिहार अपने आप में एक अराजक स्थिति में है। सर, अमित शाह ने आम आदमी पार्टी पर करप्शन और घोटालाबाजी का आरोप लगाया। ये सिर्फ आरोप चुनावी में क्यों लगाते हैं अमित शाह जी? एक करप्ट पार्टी है और दूसरे आप उस करप्ट पार्टी के साथी हैं। दिल्ली तो दोनों लोग ही ठग रहे हैं। दिल्ली को लूटने का काम, ठगने का काम, छल करने का काम, कपट करने का काम आप पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के कर रही है। दिल्ली में जिस तरीके से कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के अंडर में है, तो दिल्ली रेप की कैपिटल हो गई है। दिल्ली में यमुना का पानी, स्वच्छ हवा या सड़क आप पार्टी के अंडर में है, तो ये तीनों चीज़ें नहीं मिल रही। यमुना का पानी पूरी तरीके से गंदा है, हवा प्रदूषित है और सड़कों में गड्ढे हैं। तो आम पार्टी के लोग और भाजपा के लोग मिलकर के दिल्ली को लूट रहे हैं। दिल्ली में सच्चे लोग आएंगे, शीला दीक्षित जी की कांग्रेस आएगी, फ्लाईओवर्स की दिल्ली फिर से बनेगी, मेट्रो की दिल्ली फिर से बनेगी, क्लीन दिल्ली फिर से बनेगी, ग्रीन दिल्ली सब फिर से बनेगी। तो केरला को ज़्यादा फंड मिलने के लिए बैकवर्ड स्टेट डिक्लेयर कर दिया। अब ये तो देखिए केरल में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, निश्चित तौर पर ये विषय है राज्य सरकार का भी, और अगर वहाँ पर कोई चीज़, कोई आर्थिक पिछड़ापन हो रहा है तो उसको केंद्र सरकार देखे, दूर करे। केरल राज्य के भी लोग देश के ही राज्यवासी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है तो क्या हुआ? कम से कम उनके लोगों को भी तरक्की करने का हक है। जितनी भी कमियां केरल में है सारी दूर केंद्र सरकार को करनी चाहिए। तो क्या मोदी ने हाईवेज पर ड्यूटी कम करने का हासिल करने की कोशिश की? निश्चित तौर पर हार्ले डेविडसन कहीं ना कहीं ट्रंप की अपनी कंपनी है, और पिछली बार भी इस पर ड्यूटी कम करने की बात की गई थी जब ट्रंप आए थे हिंदुस्तान में। इस बार फिर से ट्रंप आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं भारत देश के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ, भारत देश के निर्यातकों के साथ, भारत देश में जो हमारे उद्योगपति हैं उनके साथ, ये कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि जिससे कि उन लोगों के हितों का समझौता हो रहा हो। भारत की सरकार को चाहिए कि इस पर श्वेत पत्र लाए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।